नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको हड्डी टूटने से संबंधित सभी 12 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, घुटनों की हड्डियों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं। आपका प्रश्न 2 है, गर्दन की हड्डी बढ़ने से क्या हो सकता है। आपका प्रश्न 3 है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। आपका प्रश्न 4 है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है। आपका प्रश्न 5 है, हड्डी टूटने पर कौन से फल खाने चाहिए। आपका प्रश्न 6 है, टूटी हुई हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए क्या खाएं। आपका प्रश्न 7 है, दही खाने से हड्डियों पर क्या असर होता है। आपका प्रश्न 8 है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ क्यों आती है। आपका प्रश्न 9 है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में कितना समय लगता है। आपका प्रश्न 10 है, गर्दन की हड्डी से कट कट की आवाज़ क्यों आती है। आपका प्रश्न 11 है, क्या खाने से हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती हैं। आपका प्रश्न 12 है, धूम्रपान करने से हड्डियों में दर्द क्यों होता है। आपका प्रश्न 1 है, घुटनों की हड्डियों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं। आपका उत्तर है, घुटनों की हड्डियों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी की कमी, शराब का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, गलत फुटवियर पहनना, ट्रेडमिल का अत्यधिक उपयोग करना, नींद की कमी, मांसपेशियों में बदलाव, फ्रैक्चर, मोटापा, बैठने का गलत तरीका आदि। आपका प्रश्न 2 है, गर्दन की हड्डी बढ़ने से क्या हो सकता है। आपका उत्तर है, अमूमन कई बार गर्दन और सिर को जोड़ने वाली हड्डी के बढ़ जाने से मरीज को खास दिक्कत होती है। शुरुआती दौर में बढ़ी हुई हड्डी की वजह से मरीज की नस दबने लगती है, जिसकी वजह से मरीज के हाथ पांव कमज़ोर होने लगते हैं, सांस की दिक्कत होने लगती है। इलाज न कराने पर मरीज की स्थिति गंभीर होने लगती है और उसे टॉयलेट में भी दिक्कत होती है। 1 साल से 3 साल के अंदर मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। आपका प्रश्न 3 है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। आपका उत्तर है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम के साथ ही विटामिन डी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व ग्रहण करना जरूरी होते हैं। कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप दूध, बादाम, चावल, सोया मिल्क, ब्रोकली, सालमन मछली, हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। आप इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और इसे ग्रहण करने के लिए हमें रोजाना 20 से 25 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए। आपका प्रश्न 3 है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। आपका उत्तर है, इसके अलावा प्रोटीन के लिए हमें कद्दू के बीज, मूंगफली, टोफू, अमरूद और झींगा आदि का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ हड्डियां मजबूत करने के लिए हमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी लेना चाहिए, जिसके लिए आप पालक, सोयाबीन आदि चीज़ें शामिल करें। विटामिन सी के और ए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें टमाटर, गाजर, हरी सब्जियों, बादाम, काजू जैसी चीज़ों से मिलता है। आपका प्रश्न 4 है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है। आपका उत्तर है, डेंगू के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक हड्डी का दर्द है। इस कारण से डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू खास तौर पर बारिश के मौसम के दौरान और बाद में होता है, क्योंकि इसी मौसम में एडीजी मच्छरों को पनपने के लिए भरपूर पानी मिलता है। आपका प्रश्न 5 है, हड्डी टूटने पर कौन से फल खाने चाहिए। आपका उत्तर है, संतरा कई लोगों के बीच पसंदीदा है। ताज़ा निचोड़ा हुआ संतरे का रस शरीर को कैल्शियम और विटामिन डी दोनों प्रदान करता है। ये हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। केला पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम का भी एक बड़ा स्रोत है, इसलिए रोजाना एक केला खाने से कमज़ोर हड्डियों की समस्या दूर रहती है।
कीवी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। ये हड्डियों की मजबूती, दांतों की संरचना को विकसित करने में मदद करता है। स्ट्रॉबेरी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हड्डियों की संरचना के निर्माण में मदद करते हैं। आपका प्रश्न 6 है, टूटी हुई हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए क्या खाएं? आपका उत्तर है दरअसल फैटी फिश यानी तैली या मछली में उच्च मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी कार्सिनोजेनिक के गुण पाए जाते हैं। साथ ही फैटी फिश को विटामिन डी और कैल्शियम का स्रोत माना जाता है। इसके सेवन से टूटी हुई हड्डी को जल्दी मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही और पनीर में विटामिन डी और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो कि टूटी हुई हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। डेयरी उत्पादों में प्रोटीन की अधिकता होती है। यह चोट, जख्म और घावों को भरने में दवा की तरह काम करता है। आपका प्रश्न 7 है, दही खाने से हड्डियों पर क्या असर होता है? आपका उत्तर है दही आपकी हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद रहती है। इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा नट्स या सूखे मेवे आपकी हड्डियों को तो मजबूत करते ही हैं, साथ ही यह आपके हृदय और मस्तिष्क का भी ख्याल रखते हैं। आपका प्रश्न 8 है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ क्यों आती है? आपका उत्तर है कई बार जोड़ों के बीच में एयर बबल्स जमा हो जाती है जिससे आवाज़ होती है और उन्हें चलने फिरने में कोई समस्या नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। हड्डियों की कट की आवाज़ आने का मतलब है कि उसकी हड्डियों में हवा ज़्यादा है। इस वजह से हड्डियों के जोड़ों में एयर बबल्स बनते हैं और टूटते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इसके अलावा दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं, इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी। आपका प्रश्न 9 है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में कितना समय लगता है? आपका उत्तर है किसी भी एक्सीडेंट में 2 तरह के फ्रैक्चर होते हैं, ओपन व क्लोज। बाहरी रूप से चोट लगने या घाव होने के साथ हड्डी बाहर निकलने से ओपन फ्रैक्चर खतरनाक है। वहीं क्लोज फ्रैक्चर में केवल हड्डी टूटती है, मांसपेशी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ओपन में संक्रमण का खतरा रहता है जिसका लंबा इलाज चलता है। इसमें कई बार प्लेट रोड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। आपका प्रश्न 10 है, गर्दन की हड्डी से कट की आवाज़ क्यों आती है? आपका उत्तर है नेक पॉपिंग या क्रैकिंग। सुनकर जरूर आपको लग रहा होगा कि यह गर्दन के हिस्से में कोई तेज हलचल है, लेकिन यह आवाज़ हड्डियों या लिगामेंट के चटकने की नहीं है, बल्कि यह एक मामूली खिंचाव के कारण जोड़ की सतह के अस्थायी रूप से अलग होने और गैस के बुलबुले बनने के कारण होती है। आपका प्रश्न 11 है, क्या खाने से हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं? आपका उत्तर है दरअसल ज़्यादा नमक खाना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये कैल्शियम की कमी कर देता है जिससे हड्डियां खोखली हो जाती हैं। प्रोसेस्ड फूड भी हड्डियों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनमें सोडियम और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसे खाने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दिन में ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना भी हड्डियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसमें मौजूद कैफीन कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है जिससे हड्डियां खोखली हो जाती हैं। इससे बोन मांसपेशी कम होती है। आपका प्रश्न 11 है, क्या खाने से हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं? आपका उत्तर है इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स,
पीना भी बोन्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से हड्डियों को खोखला बनाते हैं। चिप्स का सेवन भी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है। दरअसल ये फैट में बहुत हाई होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, साथ ही सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें लगातार खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। सिगरेट पीना भी हड्डियों के लिए हानिकारक साबित होता है। ये किडनी को डैमेज करने के साथ हड्डियों को भी खोखला बनाता है। आपका प्रश्न 12 है, धूम्रपान करने से हड्डियों में दर्द क्यों होता है? आपका उत्तर है, धूम्रपान या तंबाकू के सेवन से भी जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सिगरेट या तंबाकू में मौजूद निकोटीन जोड़ और हड्डियों तक पहुंचाने वाले ब्लड फ्लो को बाधित करता है। इससे हड्डियों को पर्याप्त कैल्शियम भी नहीं मिलता है। साथ ही ये एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को भी नष्ट करता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए अच्छा होता है। फलस्वरूप आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द सताने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करके जाना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।